पुरुषों को अमर रहने के लिए रोज एक टैंक क्रूर मछली पीनी पड़ती है। ये प्राचीन एलियन मछलियां 300 साल जीती हैं और शरीर के रोग मिटाती हैं। बूढ़े लोग इस पानी में डुबकी लगाकर तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं। कई बड़े लोग यहां आते हैं। टर्मिनल कैंसर भी यहां छोटी बात है। हर दिन लोग आते हैं पर कोई यहां से कभी नहीं जाता। यह रहस्यमय सैनिटोरियम आल्प्स की चोटी पर बना है। एक युवक 6000 किमी दूर से यहां आया था। कंपनी के मुख्य विश्लेषक की मौत से शेयर गिर गए थे। स्थिति सुधारने के लिए शेयरधारकों ने युवक को अध्यक्ष लाने भेजा, पर उसे बताया गया कि मुलाकात का समय खत्म हो गया है। मजबूरन युवक बाहर आकर निदेशकों को रिपोर्ट करने लगा। अजीब बात थी कि वहां कोई नेटवर्क नहीं था। एक बूढ़े की गेंद झाड़ियों में गिरी। युवक ने मदद की पर अजीब आवाजें सुनी। युवक ने ज्यादा नहीं सोचा और अगले दिन आने का फैसला किया। अजीब था कि छत पर एक लड़की खड़ी थी जो लगातार घूर रही थी। घुमावदार सड़क पर भी वो लड़की हर मोड़ पर दिखाई देती थी। अचानक एक चींटी सामने आई और युवक चौंक गया। कार दुर्घटना हुई और सभी लोग सड़क पर गिर गए। हिरण भी बहुत मजबूत था। उठने की कोशिश की पर गिर नहीं पाया। 3 दिन बाद युवक जागा। पैर प्लास्टर में थे। निदेशक उसका इंतजार कर रहा था। निदेशक ने कमरा चेक किया, नर्स से पानी दिलवाया और पीने को कहा। शाओ शुआई ने कप उठाया और एक ही घूंट में पी लिया, लेकिन कप की दीवार पर एक छोटा सा जीव दिखा। उसने बिना सोचे समझे उसे मार डाला। खिड़की के बाहर सीमेंट ने उसका ध्यान खींचा। वह उस अजीब वेंट को बंद कर रहा था। अजीब लगा, पर शाओ शुआई अपना मकसद नहीं भूला। वह लड़खड़ाते हुए गलियारे में पहुंचा। दुनिया के सबसे अमीर लोग पूल में योग कर रहे थे। हैरानी की बात थी कि ये मोटे तगड़े बुजुर्ग गहरे पानी में आसानी से तैर रहे थे, युवाओं से भी बेहतर। शाओ शुआई ने चारों ओर देखा पर अध्यक्ष नहीं मिले। एक नर्स से मिलकर उसने तुरंत अध्यक्ष का नाम बताया। नर्स ने उपचार स्थान बताया। शाओ शुआई जाने लगा पर नर्स ने रोक दिया। शाओ शुआई नर्स के साथ स्टीम रूम पहुंचा। कुछ कमरे पार करने पर उसे लगा कि रास्ता गायब हो गया है, यहाँ तक कि प्रवेश द्वार भी। वह एक बंद जगह में फंस गया। जब वह घबरा रहा था, एक दरवाजा अचानक प्रकट हुआ। उस रास्ते पर जो उसने पहले मारा था वह प्रदूषित पानी में दिखा। उत्सुकता से वह आगे बढ़ा और एक बूढ़े आदमी को देखा। क्या यह वही अध्यक्ष थे जिन्हें वह खोज रहा था? अच्छा हुआ बूढ़ा जीवित था, पर वह जाने को तैयार नहीं था। शाओ शुआई समझाता रहा पर अध्यक्ष ने कहा कि वे बीमार हैं और यहीं ठीक हो सकते हैं। कहते हुए वे पूल में कूद गए। शाओ शुआई को इंतजार करना पड़ा। 20 मिनट बाद बूढ़े की सांस रोकने की क्षमता अद्भुत थी। अजीब बात यह थी कि पानी से निकलकर बूढ़े ने जाने की हामी भर दी। शाओ शुआई खुशी से छुट्टी की तैयारी करने लगा, पर बाहर जाते समय उसे एक अजीब गाना सुनाई दिया। आवाज की दिशा में जाकर उसने एक लड़की को देखा, वही जिसे वह जाते वक्त घूर रहा था। लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन जियो शुआई को पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हन्ना ने कहा कि क्योंकि वे सभी पानी में थे। जियो शुआई लड़की के बारे में उत्सुक थी, लेकिन फिर भी उसने काम पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब वह बॉस के अस्पताल के कमरे में लौटा तो उसने उसे नहीं देखा और नर्स ने कहा कि उसकी हालत बिगड़ रही है और उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। यह सब बहुत संयोग है। जियो शुआई को साजिश की गंध आ रही थी, इसलिए वह तुरंत डीन को सिद्धांत देने के लिए रेस्तरां में गया। उसने सोचा कि दूसरे पक्ष ने इलाज को प्राथमिकता देकर इन लोगों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है ताकि वह इलाज शुल्क में धोखाधड़ी जारी रख सके। लेकिन डीन ने उसे अनुचित रूप से परेशानी न करने के लिए कहा। बूढ़े व्यक्ति की स्थिति अचानक बढ़ गई और शाओ शुआई की अपनी स्थिति आशावादी नहीं थी। निश्चित रूप से जैसे ही शब्द गिरे उसके नथुनों से खून बहने लगा और फिर दुनिया घूम गई। जब वह फिर से उठा तो वह पहले से ही डीन के कार्यालय में था, जिसने कहा कि उसे एक कार दुर्घटना में आंतरिक चोटें आई थीं और उसे ठीक करने की आवश्यकता थी। ये सुनकर शाओ शुआई भी शांत हो गया, लेकिन डीन की मेज पर हन्ना की तस्वीर देखी। का फायदा उठाया, चुपके से अध्यक्ष का मेडिकल रिकॉर्ड छीन लिया और संयोग से उन विटामिनों को छीन लिया जो डीन अपनी नई स्थिति के कारण ले रहे थे। निदेशक ने सुझाव दिया कि वह आगे हाइड्रोथेरेपी से गुजरे, लेकिन जब वह मूत्र के नमूनों को पैक कर रहा था तो उसने गलती से अन्य रोगियों का मूत्र पाया। पानी से भरे एक बड़े बर्तन में एक ऑक्सीजन मास्क अकेला पड़ा था। जब कर्मचारियों ने इसकी जांच पूरी कर ली तो उन्होंने टैंक का दरवाजा बंद कर दिया और स्विच दबा दिया, और जैसे ही पानी डाला गया पूरा टैंक पानी से भर गया। शाओ शुआई भी इसमें डूबा हुआ था और कर्मचारियों ने गिलास को थप्पड़ मारने की घटना के बारे में सचेत करते हुए उसकी हृदय गति की निगरानी की। लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही शाओ शुआई शांत हुआ, अचानक उसके चारों ओर शोर हुआ और किसी समय पानी की टंकी में पतली हवा से एक बाज दिखाई दिया। शाओ शुआई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और जो कर्मचारी उसे घूर रहे थे उन्होंने भी बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत किया। फ्रंट डेस्क पर नर्स चुपचाप आई और एक शब्द कहे बिना अचानक जागने लगी और पानी की टंकी पहले से ही असंतुष्ट थी। शाओ शुआई इतना भयभीत था कि वह तुरंत लगातार संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन इस समय कर्मचारी व्यस्त थे, चाहे उसने शीशे पर कैसे भी दस्तक दी। दूसरा पक्ष अनजान था और इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि नर्स के युवा चेहरे के नीचे वास्तव में यह एक बहुत बूढ़ा शरीर था। शाओ शुआई ने देखा कि मदद की कोई उम्मीद नहीं है और वह तैरकर बाहर निकलने की ओर जाने लगा, लेकिन ऑक्सीजन मास्क की लंबाई सीमित थी और वह संघर्ष करने लगा और हुड सीधे गिर गया। अब यह बेहतर था। न केवल वह मोटे सिलेंडर के दरवाजे को खोलने में सक्षम नहीं था, वह ऑक्सीजन से भी बाहर भाग गया। उसने ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने से पहले लंबे समय तक संघर्ष नहीं किया और फिर नीचे चला गया। जब वह जीवन मृत्यु की रेखा पर था तभी वो बड़ा बर्तन खोल दिया। शाओ शुआई को बचा लिया गया। उसने तुरंत कहा पानी में कुछ है, पर जब उसने टॉर्च से फिर देखा तो बर्तन बिल्कुल खाली था, पानी के अलावा कुछ नहीं था। क्या यह सच में उसका भ्रम था?
हैरान शाओ शुआई ने वार्ड लौटकर चुराई मेडिकल फाइल देखी, पर समझ नहीं पाया। उसी वक्त बाथरूम में भी हलचल हुई। फ्लश टैंक से कुछ निकलता दिखा, पर शाओ शुआई के पास आने पर वो रुक गया। तभी बाहर एक आदमी साइकिल पर कुछ ले जाता दिखा, फिर चुपके से तहखाने में घुस गया। शाओ शुआई को यह अजीब लगा तो अगले दिन उसने मरीज श्रीमती वॉटकिंस से पूछा। महिला ने बताया वहां पहले एक चर्च था। 200 साल पहले एक बैरन शुद्ध खून में विश्वास करता था। वह अपनी बहन से शादी कर शुद्ध संतान पाना चाहता था, पर गांव वालों ने रोका। उन्होंने चर्च जला दिया और बैरन की बहन को भी जिंदा जला दिया। पर यह सच नहीं था। श्रीमती वॉटकिंस ने पता लगाया कि बैरन दरअसल अपनी बहन के इलाज के लिए प्रयोग कर रहा था। उसके प्रयोगों से मरे गांव वाले मिले। यह भयानक खबर सूखी लाश की तरह फैली। महिला ने कहा शायद इसलिए यह जगह शापित है। पर तभी नर्स उसे इलाज के लिए ले गई, हालांकि वो सुबह ही गई थी। श्रीमती वॉटकिंस की हालत बदतर लग रही थी। वो बेसुध होकर इलाज के लिए चली गई। शाओ शुआई तहखाना देखना चाहता था, पर दरवाजा बंद था। संयोग से हन्ना चौक में साइकिल चला रही थी। शाओ शुआई ने उसे तुरंत पहाड़ी से नीचे खींच लिया। हन्ना पहली बार पहाड़ से उतरी। उसने पहली बार बियर भी पी। शंकित शाओ शुआई ने चुराई फाइल लेकर शहर के पशु चिकित्सक को दिखाई। उसे जानना था कि अध्यक्ष को क्या हुआ, पर पशु चिकित्सक ने कहा कि वे स्वस्थ हैं, बस दांत गिरे और पानी की कमी है। शियाओ शुआई और भी हैरान हुआ। सैनिटोरियम में लोग रोज पौष्टिक पानी पीते और जल चिकित्सा करते हैं, फिर उन्हें पानी की कमी कैसे? शियाओ को लगा यह बैरन के प्रयोगों से जुड़ा है। वह अपनी बहन का इलाज ढूंढ रहा था, पर पशु चिकित्सक ने कहा बैरन की बहन बीमार नहीं, बस बांझ है। शियाओ समझ गया बैरन ने शुद्ध वंश के लिए अपनी बहन से शादी की थी। दूसरी ओर अन्ना भी बियर पीकर शौचालय आई। वहां कुछ लड़कियां भी थीं, क्योंकि दोस्त और रिश्तेदार आए थे। कुछ ने हन्ना से टैम्पोन मांगे, पर अनजान हन्ना ने कुछ नहीं सुना। वह घबराकर बाथरूम में छिप गई। दूसरों के जाने का इंतजार किया। बाहर आकर खूनी कपड़े देखे। हन्ना सोच में पड़ गई। इतनी उम्र में भी वह अभी लड़की थी। शियाओ दुर्घटना के बाद सैनिटोरियम में था। रोज विशेष पानी पीता और जल चिकित्सा करता, पर स्वस्थ होने की बजाय उसका रंग पीला पड़ गया और दांत भी गिरने लगे। शियाओ घबरा गया। तुरंत दांत लेकर नर्स के पास गया, पर अजीब नर्स ने ध्यान नहीं दिया और दांत को सीधे दूध में फेंक दिया। शियाओ ने चुपके से बॉस का पता लगाया, फिर गार्ड से बचकर भूमिगत उपचार कक्ष की ओर गया। पर बॉस से पहले उसे श्रीमती वॉटन्स मिली, जो अब मम्मी जैसी दिख रही थी, पहले की तरह आकर्षक नहीं। शियाओ ने दिन में उनकी सलाह मानी। चोरी के मेडिकल रिकॉर्ड लेकर हन्ना के साथ पहाड़ी पर डॉक्टर से मिलने गया, पर उन्होंने कहा बॉस स्वस्थ हैं और रोज स्पा के बावजूद उन्हें पानी की कमी है। शियाओ को लगा यह षड्यंत्र है, पर डीन ने सब ढक दिया था। उसे मजबूरन उनके साथ लौटना पड़ा। लेकिन वॉटकिंस, जो उसे दिन में सूचना देता था, अक्सर स्वस्थ होने की व्यवस्था की जाती थी। जब तक शियाओ शुआई ने उसे दोबारा देखा, वह लगभग मानव यकृत बन चुकी थी। जियो शुआई ने डॉक्टर के मुंह से सीखा बैरोनेस तब बीमार नहीं बल्कि थी। लेकिन कौन जानता था कि वर्किंस अचानक प्रकाश में लौट आए। उन्होंने कहा कि उस समय बैरोनेस न केवल गर्भवती थी और जलकर मरने से पहले उस बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दे दिया। सब कुछ एक षड्यंत्र है और धरती को तोड़ने वाला षड्यंत्र 200 साल बाद भी जारी है। जियो शुआई ने विवरण मांगना चाहा, लेकिन वॉटन की त्वचा के नीचे कुछ बेहोशी दिखी। वह इतनी भयभीत थी कि उसने गलती से सब कुछ खटखटाया और कर्मचारी भी चिंतित हो गए। जियो शुआई खोज से बाल बाल बच गया और एक कमरे में छिप गया। जैसे ही वह शांत होने के लिए चप्पल खींचने वाली थी, उसे एक भयानक दृश्य मिला। तभी उसने देखा कि उसके बगल में कांच के जार में एक लाश पड़ी है, और इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उसके सामने कांच के पात्र लाशों से भरे हुए थे, जो नमूनों की तरह उनमें भीगे हुए थे। शियाओ शुआई का लंबे समय से बॉस रहा था, लेकिन वह मरा हुआ नहीं लग रहा था और उसका शरीर अभी भी फड़क रहा था। शियाओ शुआई ने उसे बचाने के लिए कांच तोड़ना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अपने बॉस को थोड़ा थोड़ा करके मरते देखना था और भयभीत नन्हा सुंदर तुरंत अपने वार्ड की ओर भागा। लेकिन डीन ने उसे पकड़ लिया। शाओ शुआई को ईमानदार बनाने के लिए उसने दंत चिकित्सक से विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ड्रिल करने और सामने के अपने एक बड़े दांत को जिंदा निकालने को कहा। लेकिन जियो शुआई ने हार नहीं मानी। वह अपनी चोटों के साथ नर्सिंग होम से भाग निकला और उस टैक्सी में बैठ गया जिसने अभी अभी मेहमानों को ऊपर खींचा था। वह पुलिस को बुलाने के लिए पहाड़ी के नीचे शहर में गया और शरण मांगी, लेकिन अनजाने में शेरिफ को सैनिटोरियम से विटामिन लेते हुए पाया। शियाओ शुआई जानता था कि वह बाघ की मांद से बाहर आया है और चोर की मांद में घुस गया है, लेकिन वह बच नहीं सकता था क्योंकि डीन पहले ही आ चुका था। उन्होंने शियाओ शुआई की कार दुर्घटना को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, यह विश्वास करते हुए कि वह घायल और मतिभ्रम कर रहा था। और इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि जिस बॉस को मर जाना चाहिए था, वह विचित्र रूप से जीवित है। अब जियो शुआई ने खुद सोचा कि वह पागल है। उसने अब विरोध नहीं किया और आंगन जियो शुआई को प्रकट होने दिया। उसने पानी के प्याले को तोड़ दिया और फिर उसके पैर पर प्लास्टर काट दिया। निश्चित रूप से वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। टूटे हुए पैर के साथ तथाकथित कार दुर्घटना डीन द्वारा उसे कैद करने और उसे छोड़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चाल थी। मामला यहाँ तक आ गया था। जियो शुआई भी मामले की सच्चाई देखना चाहता था, इसलिए उसने बेसमेंट का दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। वह गहराई तक गया और पाया कि यह वास्तव में एक प्रयोगशाला थी जो विभिन्न जंगली मछलियों के नमूनों से भरी हुई थी। साथ ही इस अद्भुत प्राणी के लिए शोध सामग्री भी थी। इतना ही नहीं, लेकिन मेज पर पोषण उत्पादों में मानव चेहरे भी थे और प्रयोगशाला के अंत में उस पर लोगों का चित्र था। यह एक सूखी लाश निकली और कर्मचारियों ने वास्तव में इसे सीधे तहखाने में पानी के जार में फेंक दिया। केवल अनगिनत क्रूर मछलियों को बाहर निकलते हुए देखा और सीधे लाश को काट दिया। उसी समय हन्ना पहाड़ के नीचे लिपस्टिक पाकर पूरी तरह बदल गई। उसने होंठ लाल किए और पहली बार नर्सिंग होम के तालाब में गई। उसी वक्त उसे पहली मासिक धर्म हुआ। वह औरत बन गई, पर अंधेरी सुरंग में खून की गंध से क्रूर मछलियां बाहर आ गईं। अजीब बात,
वे हन्ना को नुकसान नहीं पहुंचाई बल्कि घेर लिया। दूसरी ओर शाओ ने देखा कर्मचारी मछलियों को खिला रहे थे। दोनों डरकर भागे और गलियारे में मिले। शाओ हन्ना को ले जाना चाहता था पर वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। वह शाओ को धक्का देकर डीन को खोजने कैंटीन गई, लेकिन डीन ने उसकी हालत देखकर अनजाने में मुस्कुरा दिया। यह देखकर शाओ पूरी तरह से टूट गया। उसने सबको सैनिटोरियम के राज बताए। उम्मीद थी कि सब मिलकर भागेंगे, पर लोग विरोध नहीं किया, उल्टा बीमार होने का दावा करके शाओ पर टूट पड़े। टूटे हुए शाओ को बांधकर उपचार कक्ष में भेज दिया गया। डीन ने सच बताया, वह मछलियों से लोगों को साफ करता, फिर मानव तेल निकालता, यही उसकी दवा थी। ये अमीर लोग उसकी दवा थे। शाओ ने हार मान ली। डीन ने हन्ना को वयस्कता उपहार दिया। आधी रात को शादी करना चाहा। कर्मचारी भक्तों की तरह इस पवित्र क्षण के गवाह बने। तभी अकेले शाओ ने मूर्खता छोड़ी। डीन के दफ्तर से बैरन की पुरानी तस्वीर ली। वह अपने अनुमान की पुष्टि करना चाहता था। तब तक समारोह खत्म हो गया और सब नाचने लगे। डीन अंतिम गोल कमरे को पूरा करेंगे और हन्ना पर पूरा कब्जा कर लेंगे। अनजान हन्ना ने विरोध किया, पर डीन ने उसे बिस्तर से बांध दिया। डरी हन्ना ने उसे थप्पड़ मारा। उसके चेहरे पर कट लगा, पर अजीब बात यह कि खून नहीं निकला। हन्ना ने उसे हैरानी से देखा, पर कुछ नहीं कर सकी। शाओ शुआई ने फोटो का सुराग पाया। फ्रेम तोड़कर उसके नीचे छिपी तस्वीर निकाली। बैरन एक छोटी लड़की के साथ था जो उसकी और बहन की बेटी थी। वही बड़ी होकर हन्ना बनी। डीन 200 साल पुराना बैरन है। शुद्ध रक्त के लिए बहन और बेटी से संतान पैदा करवाई। वह निचोड़े गए लोगों से 200 साल जिया, जबकि हन्ना कई साल नहीं जी पाई। शायद झिंकिंग उत्पाद का कारण यूशी 200 साल बाद ही परिपक्व हुआ। सच जानकर शाओ शुआई तहखाने पहुंचा, पर बैरन पर कोई असर नहीं हुआ। हन्ना स्तब्ध रह गई। यह उसका पिता था जिसके बारे में वह सोचती थी। हन्ना और सब समझ नहीं पाए, पर बैरन पागल हो चुका था और उसने अपना मुखौटा उतार दिया। 200 साल पहले मुखौटे के नीचे का चेहरा बुरी तरह जल चुका था। शाओ शुआई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, पर उसने पहले ही जमीन पर पेट्रोल डाल दिया था। जब बैरन ध्यान नहीं दे रहा था, उसने आग लगा दी। शाओ शुआई ने अन्ना को छुड़ाया, पर बैरन ने उसे पकड़कर फेंक दिया। शाओ शुआई विरोध नहीं कर पाया। आग हवा नली से फैलकर हॉल में नाचते लोगों तक पहुंच गई। पूरा सैनिटोरियम जल उठा। बैरन के अनुयायी चीखते हुए भाग निकले। बैरन शाओ शुआई को शार्क पूल तक ले गया। अन्ना ने राक्षस देखकर उसके सिर पर फावड़ा मारा। बैरन अपनी बेटी के हाथों गिरा। पूल में गिरते ही शार्क ने उसे खा लिया। दोनों बच निकले। आग पूरे सैनिटोरियम में फैल चुकी थी, पर लोग अभी भी बेफिक्र होकर नाच रहे थे। अन्ना शाओ शुआई को साइकिल पर ले गई। नीचे शेयर धारकों से मिले जो उन्हें ढूंढ रहे थे। वे शाओ शुआई और अध्यक्ष की देरी से चिंतित थे, पर शाओ शुआई उन्हें नहीं पहचाना और अन्ना के साथ चला गया।